लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज डीके गोयल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आइडेंटिफाई भी करेंगे। पूरा पहले कंप्लीट क्वेश्चन भी करेंगे, एक कंप्लीट क्वेश्चन भी करना और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज भी फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स को 1 लाख के इशू किए, जो जो बस शॉर्ट में एक क्वेश्चन लिख दूंगी। ठीक है, जिसकी कीमत है 10 रुपीज। ऑल राइट, क्वेश्चन में कह रहा है प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी है ₹10। अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, इट इज गिवन, एप्लीकेशन में गिवन है 10 पर शेयर एंड इसमें इंक्लूड है ₹5 का प्रीमियम। अलॉटमेंट में कहता है बैलेंस को ले लो, अलॉटमेंट में क्या रखा है, बैलेंस को ले लो। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि इजी ऑफ डूइंग हो जाए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एक बंदा जिसके पास ए होल्डिंग 300 शेयर्स, होल्डिंग 300 shares, paid the full amount, paid the full amount with application, with the application. All right. And B holding 200 shares did not pay allotment. All right. आगे कह रहे हैं ये शेयर्स को हम लोगों ने री इशू कर दिया, शेयर्स ₹4,000 as fully। बस क्वेश्चन को मैं रखने जा रही हूँ। अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे कैसे ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लग। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, पहले इससे देखते हैं बात क्या कर रहा है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे। क्या रहे, इशू करे थे हमने 1 लाख शेयर्स, एक शेयर की कीमत थी 10 रुपीज और 10 रुपीज का प्रीमियम भी। ठीक है, एप्लीकेशन जो कि 10 रुपीज का है, इसके अंदर कितने का प्रीमियम है, 5 रुपीज का। इसका मतलब एप्लीकेशन कितना हो गया, 5 का। कोई चीज आपकी 10 रुपीज की है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितने का है, 10 का। यस, प्लस प्रीमियम कितने का है, वो भी 10 का। एक्चुअली कितने का हो गया, 20। कोई दिक्कत इसमें, हम लोग छोटी छोटी कैलकुलेशंस को समझेंगे। कितने का हो गया, 20 का। अब 20 रुपीज में आपने 10 रुपीज एप्लीकेशन में ले रखा है, बैलेंस कितना बचा, 10। बैलेंस कितना बचा, 10। तो ये बैलेंस को आप किस में ले रहे हो, अलॉटमेंट। ये समझ आया, बात को बड़े आराम से सब, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली फेस वैल्यू थी इसकी 10, प्रीमियम हो गया 10, एक्चुअली हो गया 20 का। 20 में जब 10 रुपए आपसे एप्लीकेशन में मांग रहा तो बच्चे कितने, 10। तो वो किस में लेगा, अलॉटमेंट में। ये बात क्लियर हो गई। अब इस 10 रुपए में 5 रुपए का क्या है, प्रीमियम है। यस, इस 10 रुपए में 5 रुपए का क्या है, प्रीमियम। तो जब 10 रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपए एप्लीकेशन में, तो 5 रुपए का प्रीमियम किस में होगा, अलॉटमेंट में होगा। आई होप कि मैं क्वेश्चन क्लियर कर पा रही हूँ आप लोगों को। यस, अगर हमसे कहता है अलॉटमेंट का बैलेंस कितना आ रहा है, तो हमें समझ आ गया अलॉटमेंट का बैलेंस कितना आ रहा है, 10। जैसे 5 रुपए का क्या है, प्रीमियम। इज दिस ओके और नॉट, जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ स्टार बना लें। ये क्लियर है, फेस वैल्यू और प्रीमियम ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ द शेयर पड़ गई। तो 10 रुपए आप एप्लीकेशन में रहे हो, तो बचा कितना, 10, दैट विल बी कॉल्ड इन अलॉटमेंट।
जिसमें से 5-5 रुपए का इसके अंदर क्या है, प्रीमियम, क्योंकि 10 का तो प्रीमियम था। आई फील लाइक दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड अप टू इट, राइट। फिर बोल क्या रहा है, एक बंदा था जिसका नाम था ए, उसने 300 शेयर्स के पैसे को एप्लीकेशन में ही दे दिया। बोले ठीक। बी जो दूसरा बंदा था उसने 200 शेयर के पैसे अलॉटमेंट में नहीं दे, और इन शेयर्स को हमने री इशू कर दिया। लेकिन री इशू कितने रुपए का किया, इट्स नॉट रेट दे रखा है, रुपए दे रखा है 4,000 रुपए में, एज फुल्ली पेड अप समझ, एज फुल्ली पेड अप समझ के। जब भी कभी भी फुल्ली पेड अप की बात आती है, सीधे फेस वैल्यू पे चले जाया करिए। जब भी फुल्ली पेड अप की बात आती, कहाँ चले जाया करिए, हमेशा फेस वैल्यू पे। मैंने क्या बोला, जब भी फुल्ली पेड अप वोकैबुलरी यूज हो रहा है, सीधे चले जाइएगा फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितने का है, 10, मतलब होना था किससे, 10 से। आई फील कि ये पॉइंट क्लियर है। ठीक। अब बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर हम लोग, तो फर्स्ट हमारी बात क्या हो रही है, एप्लीकेशन में पैसे के आने की। तो पैसे कैसे आएंगे, हमारी कौन सी एंट्री सबसे पहले होगी, सबसे पहले पैसे आएंगे तो किससे, बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यस, टू शेयर एप्लीकेशन। फिर से मैं बोल दूं, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो उसमें कौन से शेयर्स इक्विटी है कि प्रेफरेंस है वो मेंशन करना जरूरी। ठीक। अब यहाँ पे बात आती कितना, कितना, 1 लाख शेयर मैंने इशू किया एट द रेट ऑफ, बेटा कितना, 10, एट द रेट ऑफ 10। पैसे आ गए 10 लाख रुपए। पैसे कितने आ गए, 10 लाख। 300 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट के पैसे किस में दे दिए, एप्लीकेशन। 300 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट के पैसे किस में दे दिए, एप्लीकेशन में, दैट इज। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत इसमें अगर हो तो यू में आस्क, एडवांस दे दिया हमें। आ रही बात समझ, कितने आ गए, 10 लाख, दैट इज 10 लाख। तीन हमसे, अब हम ये क्वेश्चन आपको क्यों करा रहे हैं, ये क्वेश्चन तो मैं डिटेल में कराऊंगी पूरा, लेकिन अब अगर हमसे पूछा जाता, क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जाता, एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाता केस स्टडी टाइप, और पूछा जाता कि भाई एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा, तो वी मस्ट नो कि एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा। इज दिस ओके। थर्ड पॉइंट क्लियर है, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट एंड नंबर 3। इज दिस अप टू इट। अब चलते हैं सेकेंड एंट्री। हमसे पूछ लिया तो हम लोग टिक कराएंगे, 10,03,000 को एंट्री पूछिए कर लेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करना, है ना। कहाँ ट्रांसफर करोगे, टू शेयर कैपिटल में, शेयर्स कैपिटल। अब मैं आपको स्टॉप कर लूं। हमें पता है कि कैपिटल में उतने ही पैसे जाते हैं जितने हमने इशू की। हमने इशू कितने किए थे, 1 लाख, एट द रेट ऑफ 10 ई, तो कितने जाएंगे यहाँ पे, 10 lakhs। ये ब्रैकेट में मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व किया, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करिएगा, सोल्यूशन के टाइम पे मत कर दीजिए। बाकी पैसे किससे आए थे, अलॉटमेंट से आए थे, तो कहाँ जाएंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। एडवांस है हमारे पास, ये क्या है, एडवांस है। कितने शेयर्स पे था, 300, कितने रुपए के से, 10 रुपी, दैट इज। I don't feel like that I am making it till here. Is this okay? Is this okay? All right? समझा पा रही हूँ, क्लियर हो रहा है, ठीक है।
पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखो, फिर देखो बैलेंस क्या आ रहा है, उसके बाद हम लोग एक एक एंट्री करके समझेंगे और इससे कितने ही एमसीक्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, हमसे पूछा गया एप्लीकेशन के पैसे कितने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहे हैं, एप्लीकेशन के पैसे कितने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमें पता है कितने हो रहे हैं, जितने हम इशू करते हैं उससे ज़्यादा हमारे नहीं हो सकते। एडवांस कितना आया हुआ है, 3000 का आया हुआ है। इज दिस ओके? अब चलते हैं एक और बात, अभी प्रीमियम की बात हो रही है, ठीक है, प्रीमियम की बात हो रही, तो यहाँ पे 5 रुपीज़ का आई थिंक है, तो यहाँ पे शेयर की जो कीमत है एप्लीकेशन की वो कितनी है, 5 रुपीज़, और प्रीमियम है 5 रुपीज़ का, तो हमें यहाँ पे कितने से रिलेशन रखना है, 5 से। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन एक्चुअली कितने का था, एप्लीकेशन कितने का था, 5 का था। यस, एप्लीकेशन कितने का था, 5 का था, और उसमें प्रीमियम कितने का था, 5 का है, राइट। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम एज वेल। 5 लाख रुपीज़ की एप्लीकेशन हो गई और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी कितने का हो गया, 5 lakhs का। इज दिस ओके? क्वेश्चन को वापस देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है जिसमें हमें पता चला 20 रुपए हो गए, कैसे, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 10 रुपए का प्रीमियम, कितने का हो गया शेयर, 20 का। 10 रुपए एप्लीकेशन में मांगेगा तो 10 अलॉटमेंट मांगेंगे, 10 रुपए में 5-5 रुपए का क्या है, प्रीमियम है। तो आई फील लाइक ये दो एंट्रीज क्लियर है कि कैसे आया एप्लीकेशन में पैसे, कैसे आए, और यहाँ पे एंट्री कैसे हो रही। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कहाँ, शेयर अलॉटमेंट के ड्यूज में। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमने किसकी बात की है, ड्यूज की। बोले प्रीमियम भी है, यस प्रीमियम भी है टू। अच्छा ध्यान रखिएगा, रेयरली एप्लीकेशन में प्रीमियम लेते तो भूल मत जाइएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ड्यू में कोई चेंज आना नहीं है, 1 लाख शेयर्स हैं जिसमें से 5 रुपीज़ का अलॉटमेंट है, दैट इज 5 लाख रुपीज, और 5 रुपीज़ का प्रीमियम है। 5 रुपीज़ की कैपिटल है और 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, टोटल 10 लाख रुपीज ड्यू हो गए, अलॉटमेंट में टोटल 10 लाख रुपीज ड्यू हो गए। लेकिन जब हम लेने चलेंगे पैसों को, तो हमने कितने पैसे ऑलरेडी दे चुके हैं, कितने नहीं दिए, उसको कंसीडर करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे बोला गया हमें, हमें लेने कितने थे, 1 लाख शेयर से एट द रेट ऑफ 10, दैट इज 5 रुपए अलॉटमेंट, 5 रुपए प्रीमियम, आना कितना चाहिए था, 10 lakhs, आना कितना था, 10 lakhs, जिसमें से हम 300 शेयर्स के लिए एडवांस पेमेंट कर चुके हैं एप्लीकेशन में, हम 3,000 रुपये आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब वापस तो वो बंदा देगा नहीं हमें, हमें कितने पैसे मिलेंगे, 9,97,000। हमें पता चला एडवांस तो हम दे चुके हैं, दैट इज ओके, हमें पता चला कुछ शेयर्स हमारे एरियर भी हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 200 एट द रेट ऑफ 10 ई, 200 शेयर होल्डर हमें दे ही नहीं पा रहे, 2000, तो उसको भी हम डिडक्ट कर देंगे, तो एक्चुअली हमारे बैंक में कितना आएगा, 9,95,000। आई फील लाइक दैट यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड इट। नाउ
1 लाख शेयर्स मांगे गए थे 10 रुपीज से, आने चाहिए थे 10 लैक्स। यस, 300 बंदे एप्लीकेशन में दे चुके हैं तो दोबारा तो देंगे नहीं, इसलिए उसको लेस कर दिया। कितने आ गए? 997। 200 बंदे नहीं दे पा रहे, एरियर कर दे रहे हैं, तो 200 बंदों को भी हटा दिया। तो पैसे एक्चुअली कितने आ गए? 9,95,000। एंड दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन फॉर द अथॉरिटीज जो पूछे जा सकने की उम्मीद है कि अलॉटमेंट के बैंक में कितने पैसे आएंगे। तो वी हैव टू कैलकुलेट कि कितने पैसे आएंगे। इज दिस ओके और नॉट? मैं फिर से बोल दूं, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करा करिए, शॉर्ट में क्वेश्चन का एनालिसिस लिखा करिए, तब क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो जाएगा। तो ये हमारे को सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की बात की थी जो हम लोग ने कर दी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कॉल्स नहीं है तो कॉल की डिमांड नहीं की। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बात कि जो शेयर फॉरफीट किए तो उसको हमने री इशू कर डाला 4,000 रुपए में एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप से रिलेशन किससे होता है? फेस वैल्यूज। तो री इशू की अगर हम एंट्री करें तो पैसे आएंगे री इशू करते टाइम। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। नाउ होल्ड ऑन, 2000 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं। आप 200 शेयर को कितने में करना चाहिए था? अगर फुल्ली पेड अप बोल रहा तो फेस वैल्यू से रिलेशन। आई टोल्ड यू मेनी मेनी टाइम्स, फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू दैट इज 10 रुपए। होना कितने से चाहिए था? 10 रुपए से 2000। कितने से होना चाहिए था? 2000। लेकिन हो कितने से रहा है? 4000 से। होना चाहिए था 2000 से, हो कितने से रहा है? 4000 से। तो 2000 एक्स्ट्रा ही है हमारे, और ये एक्स्ट्रा पे जब होता है तो उसका नाम क्या होता है? यस, एक्स्ट्रा होता है तो उसका नाम क्या होता है? प्रीमियम। इसका मतलब री इशू किस पे कर रहा है? प्रीमियम पे कर रहा है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ₹2000। ऑल राइट और नॉट? 4000 एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए से रिलेशन होना चाहिए थे। 2000 हो गए, 4000 मतलब 2000 क्या है? प्रीमियम है। बोले फॉर फीचर का कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा? बड़ा फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है ये। फॉर फीचर के कितने पैसे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे? टू कैपिटल रिजर्व। हमें पता है फॉर फीचर का वही पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है जो रीइशू से रिलेटेड होता है। जब कुछ पैसा यूज ही नहीं हुआ, अभी हम लोगों ने फॉर फीचर की एंट्री नहीं की, जो पैसा यूज ही नहीं हुआ तो उसको कहाँ डाल देंगे? फॉर फीचर में। देखते हैं 200 शेयर्स थे, क्या पेड है इसमें? पेड का मतलब फॉर फीचर। क्या पेड है? एप्लीकेशन। क्या पेड है? एप्लीकेशन। और जब प्रीमियम पेड होता है, प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या पेड है? एप्लीकेशन। ये पेड है और इसमें कितने का प्रीमियम है? 5 रुपीज का। इसका मतलब किससे लेना देना है? सिर्फ 5 से। ये ले 5 से लेना देना नहीं है। तो 200 शेयर्स पर कितना पेड है? 5 रुपीज, दैट इज 1000, विच विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। और फीचर के वही पैसे कैपिटल रिजर्व में जाते हैं जो पेड होते हैं। वी नो दिस। जो री इशू से रिलेटेड होते हैं, वी नो इट ऑल्सो। मैंने आपको बताया है अगर हमारा प्रीमियम पेड है तो हमारा प्रीमियम से कोई रिलेशन नहीं है। अनपेड है तो रिलेशन है, पेड है तो रिलेशन नहीं है। इज दिस ओके और नॉट? तो हमने फर्स्ट एंट्री किसकी की? एप्लीकेशन की रिसीविंग की। राइट, एप्लीकेशन की रिसीविंग की। सेकेंड एंट्री किसकी आप कर रहे हो? एप्लीकेशन के ट्रांसफर की कर रहे हो। फिर किसकी आपने की? अलॉटमेंट ड्यू हुआ, अलॉटमेंट रिसीव हो गया। ठीक है, अलॉटमेंट रिसीव हो गया। फॉर फीचर ऑफ शेयर की बोले एंट्री कर दो। यस, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री क्या होती है? किससे डेबिट होता है? शेयर कैपिटल। कौन सी अमाउंट से डेबिट होता है? शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल से। किससे होता है? कॉल्ड अप कैपिटल से। टू फॉर फीचर ऑफ शेयर्स
क्या नहीं पेड है? अलॉटमेंट नहीं पेड है। अब जब अलॉटमेंट नहीं पेड है, अलॉटमेंट में तो प्रीमियम है, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं पेड होगा। जब प्रीमियम पेड नहीं होता तो उसको क्या कर देते हो? डेबिट कर देते हो। ये सब पढ़ाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? जब प्रीमियम नहीं पेड होता है तो क्या हो जाता है? डेबिट। जब अलॉटमेंट नहीं पेड है, इसका मतलब प्रीमियम भी पेड नहीं है। अब बात आती है अमाउंट्स कैसे आएंगी। और फीचर की अमाउंट 200 शेयर इंटू 5 करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पेड है तो कोई लेना देना नहीं है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द फॉर फीचर? 1000। कोई प्रॉब्लम? अलॉटमेंट में हमें प्रीमियम से रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि जब नहीं पेड है तो एक बार डेबिट होगा और एक बार अलॉटमेंट के साथ क्रेडिट होगा। ऑल राइट। प्रीमियम का अमाउंट कितना? 200 शेयर इंटू 5। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है इसमें? समझ आ रहा है? शेयर कैपिटल टू फॉर फ्यूचर टू अलॉटमेंट जब हम लोग करने गए, हमने देखा अलॉटमेंट नहीं पेड है, और जब नहीं पेड है तो अलॉटमेंट में हमारे पास प्रीमियम की अमाउंट भी है। जब नहीं पेड होती तो एक बार डेबिट करना और एक बार अलॉटमेंट के साथ क्रेडिट करना है। अलॉटमेंट के साथ क्रेडिट किया और अकेले इसको डेबिट कर दिया। फॉर फीचर में क्यों नहीं प्रीमियम कंसीडर की? क्योंकि जब पेड होता है तो कोई रिलेशन हमारा नहीं है। इज दिस क्लियर? फिर हमें बोला री इशू की एंट्री। जब री इशू की एंट्री करने गए तो क्वेश्चन में कह रहा है 4000 रुपये में री इशू कर दो। कितने में री इशू कर दो? 4000 में। जब देखा तो करना था तो 2000 में, फुल्ली पेड अप के सेंस में कर रहा है। 4000 में, इसका मतलब ये 2000 के किस में कर रहा है? प्रीमियम में कर रहा है। फॉर फीचर में कौन सा पैसा गया भाई? पूरे पैसे चले गए। फॉर फीचर का कुछ भी पैसा यूज नहीं हुआ, पूरे पैसे कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। इज दिस ओके? तो फर्स्ट यू कंसीडर द क्वेश्चन क्लियरली, एकदम स्टार्टिंग से पॉइंट टू पॉइंट जो बोल रही हूँ उसको लिखो, फिर वन बाय वन करके एंट्रीज को सॉल्व करिए। मैं साइड हूँ, एंट्रीज को सॉल्व कर लीजिए। और अगर स्टिल आपको कोई लगता है कि नहीं मुझे दिक्कत आ रही है, देन यू कैन मेक मी अ कॉल, अ कमेंट, कुछ भी आप करके पूछ सकते हो। और इससे एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं। अब एमसीक्यू कैसे आ रहे हैं चलो ये देखते हैं। हमसे पूछा गया एमसीक्यू नंबर 1। अब एमसीक्यू बहुत सारे आ सकते, तो पूछा गया एमसीक्यू नंबर 1। कौन कौन से एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं? तो पूछा गया भाई एप्लीकेशन की रिसीविंग में कितना पैसा आएगा, कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, यस कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट में कितना रिसीव करोगे आप। जो मुझे बहुत प्रिडिक्टेड लग रहा है मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। अलॉटमेंट में कितना रिसीव करोगे आप। नेक्स्ट, फॉर फीचर में कितना पैसा जाएगा। ऑल राइट। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आएगा, जो मेन क्वेश्चन है। कैपिटल रिजर्व में कितना क्वेश्चन आएगा, ये पैसा आएगा। हमें कहाँ चलना है? कैपिटल रिजर्व के पैसे देखने चलना है। कैपिटल रिजर्व में हमने कुछ यूज तो किया नहीं था, पूरे पैसे हमने क्या कर दिए थे? ट्रांसफर कर दिए। री इशू कितने का, और री इशू करते टाइम का प्रीमियम कितना है, तो री इशू करते टाइम का प्रीमियम कितना है ये भी हमें समझ आ गया, राइट। और अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ऑल राइट। एंड दिस is the favorite question of the CBSE board. If it is favorite to the CBSE board, it can be asked for the MCQ for the TGT, PGT anywhere. अब मैं आपको एंड में बता दूं, आज जन्माष्टमी इज द एस्पिशियस डे ऑफ द जन्माष्टमी। कृष्ण जी की जन्माष्टमी से लेकर के टीचर्स डे तक का ऑफर है एप्लीकेशन में 50% ऑफ का। इधर यू टेक द नेट JRF, नेट JRF ले लीजिए, ठीक है, TGT PGT ले लीजिए, और या LT ग्रेड ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्स जो कटारिया क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। टीचर्स डे आपके लिए है कि नहीं, मेरे तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग डे है। तो 5th ऑफ सितंबर तक हमारा 50% सारे कोर्सेज में ऑफ है। एंड टुडे इज द 26th ऑफ अगस्त, एंड दिस इज नॉट ओनली 26th ऑफ अगस्त, टुडे इज द जन्माष्टमी। जन्माष्टमी से लेकर के टीचर्स डे तक में। और कटारिया में YA नहीं है, IA है। जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो KATARIA लिखिएगा। कई बच्चे YA लिखते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ में तो ये 2 नंबर्स मैं आपको दे रही हूँ जिसमें आप बात कर सकते हैं। 77761
8707548600। राइट, आपकी एप्लीकेशन, जो नई एप्लीकेशन है वो 6 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जिसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। 6 सितंबर से आपकी लाइव क्लासेस एप्लीकेशन में स्टार्ट हो जाएंगी, और टिल देन 50% को ऑफ है, उसके बाद ऑफ जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।